एक लंबे समय के बाद तुर्की ने ऐसा किरदार अदा किया है कि दिल खुश कर दिया भाई उर्दुगान ने। जहां अच्छा करे भाई तारीफ करनी चाहिए। सच्चाई पता है क्या है? सच्चाई यह है जो अभी रिपोर्ट निकल के आई है कि रजब तैयब एर्दोगान बचा रहे हैं ईरान को और अरब देशों से लगातार बात करके उन्हें रोका हुआ है एर्दोगान ने। रिपोर्ट यह है कि रजब तैयब एर्दोगान यानी तुर्की के राष्ट्रपति ने तमाम अरब देशों को कई बार डायरेक्ट बात करके उनसे कहा है, क्योंकि अरब देश उछल रहे हैं कि हम इजराइल के साथ, कल का बयान याद होगा कि हम इजराइल के साथ मिलकर, अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला करेंगे। बिल्कुल पागल हो रहे हैं। बिन सलमान आपको पता ही है कैसा है, वो तो चाह रहा है कि बस मारे जाओ, मिटा दो ईरान को। तो ऐसे में रिपोर्ट ये आई है कि रजब तैयब एर्दोगान ने यहां तक कि अपना विदेश मंत्री अरबों के पास भेजा, अरब देशों में। वो पूरा दौरा करके आए, सबको समझा कर आए कि ये जो इजराइल है ये हमें बांटना चाह रहा है, ये भाइयों को बांटना चाह रहा है। ईरान खतरा नहीं है, हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा इजराइल है। तो अरब देशों को कन्विंस किया, अरब देशों को रोका, फिर तुर्की का विदेश मंत्री सबको समझा बुझा के वापस तुर्की पहुंचा। रजब तैयब एर्दोगान को रिपोर्ट दी। रजब तैयब एर्दोगान ने फिर पेजेश्कियान को यानी ईरान के राष्ट्रपति को फोन किया, तमाम चीजें समझाई उन्हें। फिर ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने ट्वीट किया, ये है वो ट्वीट, और कहा कि हम निंदा करते हैं जो इजराइल हम भाइयों को बांटने की कोशिश कर रहा है। हम तुर्की का, एर्दोगान का शुक्रिया अदा करते हैं, ये भाई वाला रोल अदा कर रहे हैं और हमें तुर्की का ये जो रोल है बहुत पसंद आया। हमने बात की है और एर्दोगान से हम आगे भी बात करेंगे। एर्दोगान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, भाइयों को बंटने से रोक रहे हैं। उधर इजराइल ने कहा है कि अभी भी हमारे पास 2-3 हफ्ते का जंग का प्लान है। यही वजह है कि मैं बार बार ईरान को यही संदेश दे रहा हूं कि सीज फायर की बात करिए ही मत। सबसे पहले आप अरबों को भी छोड़ दीजिए। ये मेरा आइडिया है, मतलब मैं अपनी औकात के हिसाब से जो जान रहा हूं, समझ रहा हूं। आप इजराइल को बजाते रहिए बस, और अगर अरब बीच में कोई आपकी मिसाइलों को रोके इजराइल जाते हुए, तो फिर उस देश को आप तोलिए दोबारा, क्योंकि ये बोल रहा है बहुत इजराइल कि हमारे पास प्लान है, अभी हम लड़ सकते हैं। जबकि सारी दुनिया देख रही है कि इजराइल कोई भी मिसाइल रोक नहीं पा रहा है। डिफेंस सिस्टम इजराइल के बेकार पड़े हुए हैं। मेरे दोस्तों, एक रिपोर्ट आई है जिस रिपोर्ट में बताया है और अमेरिकी ऑफिशियल ने चिंता व्यक्त की है कि डोनाल्ड ट्रंप ये जंग जो है वो देख ही नहीं रहा है। ये रही रिपोर्ट, वो सिर्फ हाईलाइट रील देख रहा है। जैसे अमेरिका की फौज जो हमला कर रही है, जो अमेरिका के फाइटर जेट उड़ रहे हैं, बिल्कुल जैसे रील आती है ना हमारे पास, बिल्कुल हीरो वाली, तो ऐसी हाईलाइट ही देख रहा है ट्रंप। जो हमें नुकसान हो रहा है, जो अमेरिका को नुकसान हो रहे हैं, हमारे सैनिकों का, हथियारों का जो नुकसान हो रहा है, डोनाल्ड ट्रंप वो देख ही नहीं रहा है। उसे पता ही नहीं है कि हमें कितना नुकसान हो रहा है। लगभग $27 बिलियन का नुकसान हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप उन पर ध्यान नहीं दे रहा है। तो अमेरिकी जनरल कमांडर और एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ये और चिंता वाली बात है कि ट्रंप सिर्फ रील की तरह हाइलाइट्स देख रहा है, सिर्फ अपने फायदे वाला, लेकिन जो नुकसान हो रहा है अमेरिकी फौज का, अमेरिका का, वो नहीं देख रहा है। नॉर्थ कोरिया के रूलर, जी हाँ, जिन्हें तानाशाह कहा जाता है, किम जोंग उन, उन्होंने कह दिया है कि जो ईरान में हो रहा है ये जस्टिफाई करता है कि हम कभी भी अपना परमाणु अमेरिका को नहीं सौंपेंगे। हम जो मिसाइल और परमाणु बना रहे हैं ये उसको जस्टिफाई कर रहा है कि हमें मजबूत रहना होगा, वरना हमारे साथ भी यही होगा। यूएन के लिए जो इजराइल का एनवॉय है उसका ही दोगलापन आज दुनिया के सामने आ गया। पत्रकार ने पूछा कि इजराइल के पास परमाणु क्यों है और उसी मिडिल ईस्ट में किसी और देश के पास परमाणु रखने का अधिकार नहीं, ऐसा क्यों? आपके पास हो और दूसरे के पास ना हो। तो कहता है क्योंकि हम शांति चाहते हैं। मतलब तुम्हें परमाणु इसलिए चाहिए कि तुम शांति चाहते हो, दूसरे के पास परमाणु इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम शांति चाहते हो। चित भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी और मेरा मुंह तुम्हारे मुंह में। वाह भाई वाह। सुनिए।
everyone knows that Israel is a nuclear power. If you say no, Fa'nunu, who fled Israel to London, and he gave that important interview with the Times of London, and he was kidnapped back to Israel and was arrested for 18 years. Why Israel has the right to acquire nuclear weapons, but no other Middle Eastern countries has that same right? Thank you. One should ask himself about every nation who is bringing stabilization to the area and who is bringing chaos. Israel is a stabilizing force in the region. We want peace. Allow me to answer that. We sign peace treaties, we promote peace, we pray for peace. When you look at the Iranian regime, they are doing exactly the opposite. They have attacked 13 countries in 1 month. You know, Israel exists for 77 years. We never had war with 13 countries combined. So today you understand that Iran is a problem for instability and Israel is a source for peace and stability. Thank you. Question about nuclear capability. I did. Thank you. उधर ईरान की हजारों साल पुरानी हेरिटेज साइट की तस्वीर आई है, जिसमें देखिए डायरेक्ट हिट नहीं हुई मिसाइल, लेकिन आसपास जो मिसाइलें आकर गिरी उससे इस हेरिटेज साइट को जितना नुकसान पहुंचा है आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। यह ऐसा नुकसान है कि ईरान कह रहा है कि इसको रिकवर नहीं किया जा सकता। भाई ये तो याद थी, और इजराइल ने हमारी हिस्ट्री, हमारे इतिहास को मिटाने की कोशिश की है। भाई पता नहीं मिडिल ईस्ट में क्या होने वाला है। बहरीन तो सोच से आगे चल रहा है। पहले बहरीन ने, गवर्नमेंट ने वीडियो जारी किया जिसके अंदर परमाणु रेडिएशन से बचने के लिए सारी उसमें नियम कानून बताए हुए थे आवाम को जागरूक करने के लिए। और अब उसने देखिए बहरीन की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, जारी कर दिया है नोटिस पूरी आवाम के लिए, और अपनी आवाम से कहा है कि तैयार रहो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। जी हाँ, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार रहो और ऐसी तमाम परिस्थिति के लिए तैयार रहो जो आपने सोची ही नहीं होगी अभी तक। ये लिखा है इसमें। तो भाई इससे बहरीन के लोग कितने डर में आगे होंगे हम इस चीज को समझ रहे हैं। लेकिन जहां एक तरफ बात हो रही है, जंग बंदी की बातें चल रही हैं, ऐसे में बहरीन को डर किस चीज का है या ये अरब क्या करने वाले हैं, अब ये चीज कई सारी दिमाग में चल रही है। ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी ने 39 लोगों को गिरफ्तार किया है जो ईरानी ही हैं, जो अपने मुल्क से गद्दारी कर रहे थे और इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने कुछ सैटेलाइट ईरान की इमेज शेयर की और जानकारी दी कि हमने ईरान के उन जगहों और साइट्स को निशाना बनाया, कंपनियों को, फैक्ट्रियों को, जो ईरान के लिए सबमरीन्स बनाती है। ईरानियन ऑफिशियल ने साफ कह दिया है कतर, यूएई और सऊदी अरब इस जंग को फंड कर रहे हैं, अमेरिका को उकसा रहे हैं और उसको पैसा भी दे रहे हैं और बार बार उससे कह रहे हैं कि ईरान पर हमला करो, जंग बंद मत करो। तो ये जो उनको उकसा रहे हैं ना ये तीनों, इनको आने वाले समय में सजा मिलेगी। भाई आईआरजीसी के स्पोक पर्सन का नया बयान आया और उन्होंने बिल्कुल अलग बात कही। जनाब ने कहा कि अमेरिका को कह रहे हैं कि तुम ये जो हारे हो, अपनी हार को एग्रीमेंट और सीज फायर की बातें ना कहो, तुम अपने आप से बात कर रहे हो, हम तुमसे बात नहीं कर रहे हैं। और याद रखना अभी आने वाले समय में तेल के दाम और बढ़ने वाले हैं। यानी आईआरजीसी के स्पोक पर्सन ने 1% भी बातचीत में इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। इजराइल का यह अखबार लिख क्या रहा है, देखिए। इजराइल के अखबार ने लिखा कि अमेरिका और इजराइल ने हवा से ईरान को हराने की कोशिश की, लेकिन इतिहास बता रहा है कि ये कोशिश फेल हुई है। मेरे दोस्तों इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। इससे पहले जो अपडेट दिए हैं उनको भी जाकर जरूर देखिएगा। जय हिंद।